हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। ये हमारा टारगेट 2022 बैच है। इस वीडियो में हम वर्ष 2013 के विज्ञान विषय के जो पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। और हाँ, हो सके तो वीडियो के रोक कर खुद भी से भी आंसर करके खुद को जांच कर सकते हैं कि आप जो तैयारी है किस प्रकार की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। यानी कि जो दिखाई देने वाला कलर है, रंग है, उसमें से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आपको बता दूं, जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो लाल रंग है तो इसे पर्यावरण में ज़्यादा विचलन नहीं होता है, इसीलिए इसे लाल रंग को ज़्यादातर सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति की जो मापक है, यानी कि विद्युत शक्ति को मापा जाएगा उसे वाट में मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तंतु से मतलब है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है बीच में इस प्रकार से स्प्रिंग की तरह होता है, वह किस धातु से बना होता है। तो वह विद्युत का जो फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब का, वो टंगस्टन धातु से बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूँकि टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है और प्रतिरोधक क्षमता भी हाई होता है, जिस कारण ये चमकने लगता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। यानी कि इसमें से नाभिकीय ऊर्जा में कौन सा जो तत्व है उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम को ही प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। यानी कि इसमें से किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि वैश्विक ताप जो होता है किसके कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो गर्मी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग गैस कहा जाता है। अगला है, द्विखंडन होता है। यानी कि द्विखंडन निम्न में से किस सब में होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मीनिया में या इनमें से सभी। सबसे पहले बता दें कि द्विखंडन होता क्या है। तो द्विखंडन वह विधि है, यानी कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी जीव हैं वो अपने संतति यानी कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसे जनन करने के लिए, जैसे एक कोशिकीय जीव है, तो ये द्विखंडन जो होता है एक कोशिकीय जीव में ही प्रायः होता है। तो द्विखंडन विधि में ये जीव क्या करते हैं, एक ही जो केंद्रक होता है कोशिका का, उस केंद्रक से दो केंद्रक अलग हो जाते हैं और दो नए जीव बन जाते हैं। तो एक ही कोशिका से, एक ही केंद्रक से दो अलग अलग होने का ही क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। तो ये सभी एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल जो होता है उसमें नर प्रजनन अंग जो इस प्रकार का आप देखे हुएगा, इस प्रकार के जो फूल के बीच में होता है इसे पुंकेसर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है पुंकेसर, यानी कि फूल के नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। यानी कि अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है। तो अंडाणु जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है इसका निषेचन, और यहाँ से ये इस अंडवाहिका के द्वारा गर्भाशय में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैलोपियन नालिका या फैलोपियन ट्यूब। अगला है क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यानी कि अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का आवर्धन मापना है, यानी कितने बड़ा वो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके लिए सूत्र होता है v बराबर u। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। जो गोलीय दर्पण होता है उसमें जो, यानी कि ये फोकस दूरी हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। तो कह रहा है कि
वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो इसके लिए दो सूत्र है। वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुने फोकस दूरी, और फोकस दूरी बराबर होता है 2 गुने वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। तो इस स्थिति में यहाँ पर दो क्वेश्चन में दोनों आंसर दे दिया गया है। तो इसमें इस स्थिति में ये दोनों हो जाएगा, यानी कि r बराबर 2f और r बराबर f/2 दोनों ही सत्य है। सॉरी, यहाँ पर f बराबर r/2 होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर जो होता है, जिसे मार्बल कहा जाता है, तो संगमरमर के रासायनिक नाम सबसे पहले होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर के रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और जैसा कि आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। उसके बाद है, कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्ल, यानी कि ये जिस तत्व के आगे लगेगा उसे अम्ल को डिनोट करेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? अम्ल, यानी कि एसिड होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिड। उसके बाद कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो किस चीज़ से बाहर निकलता है? तो सबसे पहले ये होता है जल से निकलता है ऑक्सीजन। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन कौन से भाग लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, तो बनाता क्या है? ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में तने में चला जाता है, जबकि ये ऑक्सीजन जो होता है ये वातावरण में वापस चला जाता है। कुछ इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नीचे से जल जाता है, ये दोनों का खाना बन जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, और ये ऑक्सीजन जो है पुनः वातावरण में चला जाता है। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर निकला वो कहाँ से निकला? जल से, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलता है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पर? तो मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है मधुमेह। इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम है जो मीठे पदार्थ होता है उसको पचाना। तो जिसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो वो मीठे पदार्थ जो होता है, शर्करा पदार्थ होता है, उसे नहीं पचा पाएगा, जिस कारण उसे मधुमेह नामक या चिनिया नामक या क्या कहते हैं डायबिटीज़, ये बीमारी हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिटमस विलियम बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकलता है? यानी कि जो बैगनी रंजक बनाया जाता है लिटमस पत्र के लिए वो कहाँ से लिया जाता है? तो वो लिया जाता है लाइकेन से। ये इस प्रकार का लाइकेन होता है, लाइकेन से निकाला जाता है कौन? जो बैगनी रंजक होता है उसे, लिटमस के लिए। अगला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी कि जब हम जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम जिंकेट, यानी कि 2Na2ZnO2 प्लस H2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो जब सोडियम का हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो हो जाएगा सोडियम जिंकेट। इसका ऑप्शन नंबर हो गया क्या? डी सही होगा। अगला है, कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन, सबसे पहले देखिए ये क्या है? लिटमस पत्र का कुछ रंग है। तो नेचुरल कब होगा? यानी कि उदासीन कब होगा? जब 7, यानी कि अगर 7 से नीचे होगा तो हो जाएगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो हो जाएगा क्षारीय। तो उदासीन होने के लिए क्या कंडीशन है? 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए बेकिंग सोडा को हम रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है क्या?
NaHCO3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो एक्वा एक ऐसा लिक्विड है जिसमें एक प्रकार का ये एसिड है, तो इसमें कहता है कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। इसका होता है 3:1। एक ऐसा ये एसिड है जो क्या कहते हैं सोना को भी गला सकता है, गला देता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.1 सॉरी 3:1। तो 2013 में भी कुल 20 ही प्रश्न साइंस में पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।